हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी कमांड्स हमने पिछले वीडियोस में सीखे हैं हम उनका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि मैंने एक पहले से ही बना रखी है एक ऑब्जेक्ट और इसकी स्नैपशॉट भी ले रखी है जिसमें कि डायमेंशंस हैं ताकि हम अच्छे से देख सकेंगे। तो नई फाइल बनाएंगे, याद रहे पार्ट डिजाइन में सॉलिड और नाम देना ना भूलें अगर आपको ज़रूरी है तो। ये ओपन कर लेंगे, इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। अब अभी हमें प्लेन नहीं शो हो रहा तो यहाँ से हम प्लेन को शो कर लेंगे। शो करने के बाद एक प्लेन पे सिलेक्ट करके स्केच करेंगे, या स्केच सिलेक्ट करने के बाद प्लेन सिलेक्ट कर लीजिए, बात बराबर है। और इसे यहाँ से हम अपने पैरेलल ओरिएंटेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे। ये अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, इसे ध्यान में रखते हुए हम बनाना चालू करेंगे। ये देखिए, अगर हम ऊपर वाला हिस्सा भूल जाएं, इसे थोड़ा जूम करते हैं। ये इसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, मैं ऐसे ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर इसको हम ऐसे मैच करा दें और इस लाइन को ऐसे, तो एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और वो भी सेंटर रेक्टेंगल की मदद से बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, एक सेंटर रेक्टेंगल बना लीजिए। बनाने के बाद बाहर चले जाइए और डायमेंशन देख लीजिए कितनी डायमेंशन है इसकी। अब देखिए, इसमें जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसकी साइड की डायमेंशन नहीं दी गई, तो आप कहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, इस रेक्टेंगल की ये जो साइड है, इस सर्किल का जो डायमीटर है सेम होगा। ठीक है, तो इस सर्किल का देखिए, आउटर सर्किल का डायमीटर कितना लिखा है यहाँ पे, रेडियस है 12, तो डाया कितना होगा 24। तो हम इसे 24 रखेंगे। ये 24 हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये देखिए इसके सेंटर से आधे पे दो सर्किल बने हुए हैं तो इनको भी बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे सर्किल बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में कांस्टेंट हिडन है इसलिए शो नहीं कर रहा था। अब ठीक है, अब कमांड से बाहर चलेंगे। बाहर जाने के बाद इनका वैल्यू डाल देंगे। 8 डायमीटर है तो 8 दे दिए। अब डिलीट सेगमेंट से ये पार्ट डिलीट कर दीजिए। ये देखिए, हमने बाहर का डिलीट कर दिया है, कंट्रोल जेड कर दीजिए और अंदर का डिलीट कर देते हैं। अंदर का पार्ट हटाना था हमको, ये अंदर का पार्ट हट गया। कमांड से बाहर जाते हैं। ये इतना बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या है, एक ये बना हुआ है स्लॉट। अब स्लॉट कहाँ बना हुआ है, इसका जो एक साइड है नीचे से 4 mm डिस्टेंस पे है और इन दोनों सर्किल के बीच की डायमेंशन है 10। तो इसको हम सेंटर रेक्टेंगल से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। ये देखिए कैसे बनेगा। ये बना लिए, पहले आप सिंपल बना लीजिए, फिर क्या करेंगे, थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको। ये जो रेक्टेंगल है इसमें जो इस लाइन का मिडल पॉइंट होगा, यहाँ से अगर सर्किल बनाना चालू करेंगे तो इस पे टच करेगा कि नहीं। ऐसे बना दिए, ये देखिए ये बन गया। आप डिलीट सेगमेंट से बड़ी सावधानी बरतिएगा इसे डिलीट करने में, और कोई आपका इम्पोर्टेंट पार्ट ना ट्रिम हो जाए। ये देखिए जैसे यहाँ पे हो गया, कंट्रोल जेड करके आप इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि आसानी से ट्रिम हो जाए।
ये हो गया। अब हम इसमें डायमेंशन अप्लाई कर देंगे अपनी, जितनी हमें चाहिए। चेक करिए, ये चाहिए हमें, इसका रेडियस है 2 एंड डिस्टेंस है 10। टू और ये डिस्टेंस है 4। और इसको चाहे सेंटर से ले लीजिए चाहे दोनों सिरे से ले लीजिए, बात वही है। सेंटर से लेंगे तो आधी डिस्टेंस 5 की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ऐसे। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे अभी एक लाइन है, इस वजह से कंप्लीट नहीं है, तो इस लाइन को भी आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए, इतना आपका सही सही बन गया ऑब्जेक्ट। फिट कर दीजिए यहाँ से ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, एक ऊपर सर्किल बनानी है, फिर एक और सर्किल बनानी है, फिर एक और सर्किल बनानी है, यानी 3 सर्किल कुल मिला के बनानी है। तो हम पहली सर्किल बनाते हैं, इसके मिडल से स्टार्ट करते हैं और किनारे पे आते हैं और इसे ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे 2 सर्किल और बना दीजिए। अब देखिए कि डायमेंशन क्या रखनी है इनकी। ठीक है, नीचे वाली सर्किल है उसकी 6 mm रखनी है रेडियस, और ये जो छोटा वाला सर्किल बना है इसकी 1.5 है। अब देखिए ये सब कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले नीचे वाली की डिफाइन कर दीजिए। सिक्स यानी 12 डाया होगा। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा कि आप डायमीटर में वैल्यू पुट कर रहे हैं। और ये देखिए, अगर ये 6 है, इसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस 1.5 है, तो इसका कितना होगा आप दोगुना कर सकते हैं। इसका 12 है डाया, इसका 3 है, तो बाहर वाले का कितना होगा 15। इसे 15 डाल दीजिए। अब यहाँ पे एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो उस सर्किल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए, इन दोनों के बीच कितना गैप है, 3 का गैप है, यानी 1.5 का आधा कर देंगे। तो क्या करिए, एक सर्किल और बना लीजिए, ठीक है, बीच में से इनके ऐसे। ये 13.5 का। अब दोनों तरफ सर्किल बना दीजिए यहाँ पे ऐसे। अब ये करने के बाद एक लाइन लीजिए और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए और इन दोनों के सेंटर से मैच करा दीजिए, और डायमेंशन में जाके एंगल दे दीजिए। इन दोनों के बीच एंगल कितना रहेगा 120, और आधा एंगल कितना रहेगा 60। ये दोनों फिट हो गए। अब ट्रिम टूल लीजिए। अब देखिए बीच वाला जिसका यूज नहीं है उसे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। बीच वाले को डिलीट कर दीजिए और ट्रिम लीजिए, डिलीट सेगमेंट, इसको जूम करके सावधानी के साथ ट्रिम कर दीजिए। इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, इसे फिट करिए। और जैसे ही आप कमांड से बाहर जाएंगे,
ये देखिए यहाँ पर भी एक लाइन है, इसे भी डिलीट करना है। कमांड से बाहर जाइए और सबको हाइड करिए। ये देखिए अभी कुछ ये 2 लाइन रह गई हैं, इस वजह से दिक्कत है, तो इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए आप ऐसे। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब देखिए इसमें जो कुछ नया काम किया गया, आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये ज्योमेट्री नहीं है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन मोड का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन मोड क्या होता है, जब हम अपनी हेल्प के लिए कोई ज्योमेट्री बनाने के लिए जब हम हेल्प की ज़रूरत होती है तो इसका यूज करते हैं। आप देखिए जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो ड्रा किया गया है हेल्प के लिए, ठीक है, ये करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मोड में जाइए, अब लाइन बनाइए। अब देखिए लाइन कैसी बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। सर्किल कैसा बनेगा आपका, डॉटेड बनेगा। जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले इसलिए नहीं बताया था आपको कंस्ट्रक्शन वाला मेथड, क्योंकि पहले आप सिंपल मेथड जानते थे और उसी से बनाना जानते थे, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम से आप जो भी अगर कंस्ट्रक्शन यानी हेल्प के लिए कोई भी ज्योमेट्री बनाएंगे तो वो चीज़ कंस्ट्रक्शन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्शन का इसे ऐसे रहने दीजिए। अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब जब बन जाए तो कंस्ट्रक्शन मोड से बाहर आ जाइए, ठीक है। इस मोड को उतने ही समय के लिए एक्टिवेट करिए जब तक आपको ज़रूरत है। देखिए जैसे कि हमने लाइन बनाई, ये इतनी लाइन बनाई, तो ये अभी ज्योमेट्री है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मोड में जाके लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे हमारी ज्योमेट्री बनेगी। यानी ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है हमारी, ये ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे पार्ट पे, ठीक है। तो आप इस टाइप की कितनी भी लाइंस बना लीजिए, उनका कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। केवल ये लाइन हमारी मान्य होती हैं, ये हमारी सहायता के लिए होती हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए और हम आपको और भी ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से सीख सकें। तो वीडियो देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। गुड बाय।